पानी रोकना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा, कौमी दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, कशीदगी नहीं चाहते मगर दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। पानी का बहाव रोकना जंगी इक़दाम होगा। पाकिस्तान सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का ख्वाह है। कश्मीर में हालिया हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल खतरनाक हो चुकी। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। पुरअमन ताल्लुकात के लिए भारत को भी संजीदगी दिखाना होगी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल कराने के लिए इक़दामात करें। ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक पुरअमन पड़ोस चाहते हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। भारत की जानिब से अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। शुरकाए कॉन्फ्रेंस से कहा, पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता किसी भी बिलावास्ता या प्रॉक्सीज के जरिए नहीं रोका जा सकता। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। इससे पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। भारतीय बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इंतजामी नाकामियां छुपाने के लिए भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज LOC पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, UAE और कुवैत के सफ़ीरों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वाक़े की शफ़ाफ़ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, माशी इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताज करना नाक़ाबिल फ़हम है। जनूबी एशिया में अमन पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का बरादर ममालिक से खित्ते में कशीदगी कम कराने का मुतालिबा। पानी रोकोगे तो डैम उड़ा देंगे। पानी हमारा हक है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं। वज़ीर दिफा का भारत को दो टोक पैगाम। कहा, भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर मुतल्लिका फोरम पर रुजू करेंगे। मोदी ने वोट बनाने के लिए पहलगाम हमले का ड्रामा रचाया। भारत पर आली सतह पर पहले से ज्यादा दबाव बढ़ा है। अभी ये नहीं कहूँगा कि खतरा टल गया। भारत को आलमी सतह पर मौक़िफ़ नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहा था। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। फेस सेविंग के लिए भारत ने कोई हरकत की तो इसके मुंह पर कालक हम मलेंगे। दुनिया ने भारत और मोदी के इल्जामात पर यकीन नहीं किया। भारत अब अपने ही बयानिए का मुग़वी बन चुका है। पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में भारत को आउट क्लास कर दिया। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय रवैये से लगता है यह मनसूबाबंदी के तहत किया गया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। भारत कई साल से सिंतास मुआहदा ख़त्म करने पर लगा हुआ है। इत्तला मिली है भारत मदारिस को निशाना बना सकता है। हमारी तैयारी अपने दिफा के लिए है। हमने दुनिया समेत भारत को यकीन दहानी कराई है, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहलगाम वाक़े की मज़म्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। उन पर क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का कहना है कि पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया, ऐसे वाक़यात से सबसे ज़्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुँचता है। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कुशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने कई ख़ानदानों को तकसीम कर दिया। हज़ारों अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में एक आज़ाद और ज़िम्मेदार प्रेस के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत ने कहा, रिपोर्टिंग के दौरान जानें गंवा देने वाले सहाफ़ियों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत का लाज़मी अंसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का आइन इज़हार राय की आज़ादी की ज़मानत फराहम करता है। मीडिया को झूठ, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडे, गैर मुल्की एजेंटों और सियासी मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल ना होने दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा। बानी पीटीआई की अदालती दायर दरखास्त से मुतालिक समाअत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल 8 मई को बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत करेंगे। जिन्ना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में उमर अयूब, हाफिज, फरहत अब्बास समेत दीगर की अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुकदमात का रिकॉर्ड पेश ना किया गया।